अब मैं बताऊं तो 2.9 मिलियन इन वन डे, तो अच्छा है, लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मुझे भी इसमें कुछ सीन्स बड़े ही सॉलिड मज़े के लगे, जैसे एक तो ये मैंने बताया आपको सीन ये वाला, फिर सुलह हो गई, नाउ दैट वाज अ हुक। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि ये सुरैया मान जाएगी। अब सुरैया का कुछ तो प्लान है। अच्छा, अब जो फुप्पो का स्टाइल है ना, वो अब महमल में भी आ गया। जो अच्छे सीन्स मुझे बड़े मज़े के कुछ लगे, जिस तरह वो सुलह वाला सीन, और फिर बाद में जो पुलिस स्टेशन में जिस तरह बाबर बोलता है ना बिन्यामीन के, भाई मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे मार लें जो भी, लेकिन मैं फिर नहीं होगा, वो उसका एक्सेप्ट करना और उसका खौफ कि सुलहनामा ख़त्म हो जाएगा तो वो, और फिर उसका माफ़ कर देना, इतने कुछ मैं बताऊँ, इतने एपिक एडवांस सीन्स है, लगता है कुछ अलग लेवल की चीज़ चल रही है। और कुछ सीन्स बड़े अजीब हैं। एक तो मैं कहती हूँ टेलीकॉम कंपनी वाले प्लीज़ ये मंटो और मारिया को स्पॉन्सर कर दें। हर वक्त फ़ोन पे हेलो हेलो, साथ रहते भी हैं, हर वक्त फ़ोन पे भी रहते हैं। मंटो को पढ़ा, तुम मंटो आजकल, मैं मंटो नहीं हूँ। मंटो कौन है? मंटो डर गया, मैं भी डर गया, मैं नहीं डरूंगा। यही चल रहा है फ़ोन पे, बातें इनकी कुछ नहीं है, लेकिन अजीब फ़ोन पे इनका ना हर वक्त। मैं तो कहती हूँ ब्लॉक किया, इनके मिनट्स चेक करो कितनी ये बातें कर रहे हैं। तो ये क्रिंज सीन बहुत था, वो था महमल का अपने फियांसे के साथ। बहुत अजीब बात है, वेरी वेरी स्ट्रेंज। एक तो ये कि इंतहाई बदतमीज़ी चल रही है बेचारे बच्चे के साथ, इतना अच्छा वो एक्टर भी है और मासूम डरा हुआ भी है और वो उसे कह रही फिर तो मुँह उठा के आ गया। अच्छा, ये जब सीन होता है ना, नोट करें तो मुझे लगता है कि जैसे ऐसे महमल बाकियों के साथ तो नहीं बात कर रही। जैसे ही वो आते हैं इसका फियांसी, तो वो एकदम वो क्यों हो जाती है, जैसे पाकीज़ा में नहीं होता था, नवाब साहब आइए शमा जला दीजिए, पान बनाऊं आपके लिए, जी हाँ, क्या पेश करूं, ठुमरी, मतलब कुछ क्या हो जाता है महमल को। तो टीचर के साथ होती है तो बड़ी ये वो अभी तो ये, अच्छा उनका भी कल एक और क्रिंज चल रहा है, मैं बाद में बताऊंगी। क्या लैंग्वेज हो जाती है, इसका स्टाइल ही बदल जाता है। फिर आ गया वो उठा के, लाइन सुनो, ओए होए फनीस्ट तरीन कि जी देखो, मुझे कहा कि आप आ रहे हैं तो मुझे कहा जाके तैयार हो जाओ। क्या था फिर उसने क्या कहा, हाँ मैंने कब कहा कि आपको तैयार होना चाहिए, बट यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, बहुत प्यारी लग रही हैं। आगे ना पॉइंट पे, दिस इज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी मैन। ये क्या बात हुई, जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी मैन। फिर उसने क्या कहा, हमारी घर की औरतें 2024 में नहीं, 1924 में वाली हरकतें कर रही हैं, आप रोक सकते हैं। कह रहे मैं कैसे इनको रोक सकता हूँ, आप ही तो रोक सकते हैं, यही तरीका इन बुड्ढों को काउंटर करने का। ये क्या बात हो, बुड्ढों को, फुप्पो अम्मी अब्बा ये सारे बुड्ढे, कुछ बड़ा ऑफ लगा, अच्छा नहीं लगा। और ये रोज़ रोज़ क्या ज़रूरत है मुंह उठा के आने की। फिर वो कह रही है फ़ोन कर दें, रेपिटेशन चीज़ें, मुझे बड़ा क्रिंजी गंदा सीन लगा। और ये कि अच्छा मैं चाहता हूँ, नहीं आप ना चाहिएगा, मेरी अम्मी मेरे मुँह तोड़ देंगी, या ना सुन मेरे दिल की याद ताज़ा हो। इतने पुट्ठे लाइनें, अजीब सा कुछ समझ नहीं मुझे आ रहा था। और लड़की बुरी लग रही है, ये कुछ ऐसी लाइंस आती हैं जिसमें आपको लड़की से नफरत हो जाए, अपनी हीरोइन से। जो हमारा सुन मेरे दिल में हो रहा था, यही वहाँ हो रहा है। और भी बहुत सारी बातें कुछ देर में बताऊंगी, लेकिन सम सीन्स वर लाइक अमेजिंग। फिर भी आफ्टर ऑल दैट, अच्छा कहीं ये भी है, आधा ये ताने की नहीं थी, कुछ बड़ी मजे की लाइन। हाँ, दैट वाज अ नाइस लाइन। और उसने गुस्सा भी दिखाया थोड़ा सा। हाँ, अच्छा, ये कोई बात बताने वाली थी। हाँ, वो लाइन अच्छी। हाँ। तो ये जो है ना, ये हमें पैटर्न बहुत नजर आ रहा है हर एपिसोड में कि 2-3 धांसू सिचुएशन होती हैं। मैं धांसू बार क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें लौंडा सब ये गैंगस्टर्स वाले ड्रामे सारे वाले हैं, गुंडे की बेटी, हमारी खुद लैंग्वेज खराब हो, डॉन की बेटी। वो सीन्स इतने अच्छे होते हैं कि आप इस वीक के 5 ड्रामास देखें, उनमें ऐसी सिचुएशन आपको नजर नहीं आती जो आपको इसमें नजर आती है। कि वो बैंग होता है, मतलब ओह वाओ। But that's also, remember, that's director, and that's not, that power doesn't only go to the writer. राइटर को जहाँ पे अपना काम, अब जैसे वो सज्जल आती है, एंटर होती है, भागती है, पीछे आती है, पानी एक गिलास देते हैं, वो जो सारी बातचीत हो रही है वो इतनी रैंडम बातचीत हो रही है ना कि वो ट्रीट वाली बात लानी थी, लेकिन वो सीन बहुत बेहतर तरीके से लिखे जा सकते थे। जब वो घर में भी एंटर होती है, नहीं भाई देखें, विद एवरी सीन यू शुड बी टेकिंग द स्टोरी फॉरवर्ड। आप पीछे ले जाते हो, you keep on taking it, that's what I'm saying. Yes, you enjoy the individual thing, but on a whole what you're enjoying is the light, you're enjoying the camera, you're enjoying the way it's shot, you're enjoying the performances, but are you really enjoying the story? I don't राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे नादिया आपसे। मैं मंटो नहीं हूँ, 4 पिलर्स पे खड़ी है कहानी। 2 पिलर्स में दुश्मनियाँ हैं,
दोनों फैमिलीज़ की, और सुरैया का जो प्लान है, ये 2 पिलर्स हैं। 2 जो दूसरे पिलर्स हैं वो मोहब्बत के हैं, वो वीक है, क्योंकि अब पिलर्स है, कहानी उस पर खड़ी हुई है, लेकिन उसका कुछ जवाब नहीं बनता। जैसे अजान या फरहाद जो उनका नाम है, उसकी मोहब्बत महमिल के लिए आज तक समझ नहीं आई। हाँ, क्यों है? कब मोहब्बत हुई, क्यों हुई, और इतनी शदीद हुई, इतनी शदीद। इज इट लव, ऑब्सेशन, व्हाट इज इट, रिवेंज? हाँ। कोई नहीं समझ, और कब हुआ, और उनमें से कोई भी जज्बा था तो इतनी शिद्दत से कि मतलब जान पे पड़ गई है, बाप की नाफरमानी कर रहा है, क्यों? अगर वो भी है कि जी को उसने बदला लेना है, तो वो भी नहीं समझ आ रहा कि ये चाहता क्या, और कब हुआ, क्या फीलिंग थी। दूसरा, मंटो सर की जो महमिल के लिए मोहब्बत है, वो भी नहीं समझ आ रही, कब हुई, कैसे हुई। कोई सिचुएशन तो ऐसी बनी ही नहीं थी, बस वो पार्टी में थोड़ा धक्का दिया, उनको धक्का पड़ा तो उनको मोहब्बत हो गई। ये 2 पिलर्स बहुत बहुत कमज़ोर हैं, दुश्मनियाँ लेकिन सॉलिड है। सुरैया का मैं अब आपको बताऊं जो मुझे प्लान समझ आ रहा है, ये जब अजान से मिली है ना, इसको समझ आ गया है कि बदला तो मेरे भाई ने लेना नहीं। याद है बार बार कितनी डरपोक है भाई। अब उसने कहा कि ये तो बना बनाया प्लान है, दिस गाय इज क्रेजी। तो उसने कहा कि जी मैं सुलह भी कर लेती हूँ। सुलह में शर्त रखवाई है कि जी औरतों का एहतराम होगा। उसको पता है ये एक जो क्लॉज है ना, ये टूटेगा और ये लड़का तोड़ेगा। वो बहुत तभी क्योंकि अब देखिए आपका बदला भी नहीं हो रहा, बहुत इंटेलिजेंटली लिखा हुआ था, क्योंकि कहानी आगे नहीं बढ़ रही थी ना, कोई बदला नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। उसने कहा यार मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि तेजी से अब आगे जाएं और मारे इसको, और उसमें मैं ये मोहरा है, महमिल जो है ना, ये इसको एज ए बेट यूज़ करेगी। उसको पता है कि ये सब वाक़यात ऐसे होने हैं, कहानी मोशन में आ गई है, और ये इसने की है। और वो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंगली सबके सामने कहती है कि इसलिए कि माफ़ क्यों किया, क्योंकि मुझे अपनी बेटी मतलब महमिल की खुशियाँ अजीज़ हैं। बिल्कुल, जबकि उसके ऑपोजिट है सब कुछ। और इसके जहन में डाला ही इसने है मंटो के लिए मोहब्बत। हाँ। और ये कि मंटो तुम्हें पसंद करता है, बार बार लाडली को ये डाल रही है इसके जहन में। इंसेप्शन है पूरी, डाल के नहीं, वो तुम्हें पसंद करता है। फिर उसने हमारे अच्छा कितनी स्मार्ट है, अच्छा उसने मार खाई, और हमारे लौंडे ने क्या किया, उसको उसने मारा नहीं, उसने भी नहीं मारा, उसने मार भी नहीं खाई, वो तो पीछे खड़ा था। तो वो पूरा ना कहानी वो पका रही है उसके दिमाग में कि महमिल को अब लग रहा है कि लाइक हिम। फिर खाने के इनकरेज करना, अच्छा ट्रीट मांगी है, वो ट्रीट वाला भी उससे अजीब सीन था। या फिर मुझे ट्रीट दे रही है, 2 ट्रीट चाहिए, और वो ट्रीट पे ले, वो ऑफ सीन है, पहले बुला रही है फिर कैंसिल कर रही है, फिर उसको फियांसी को बुला लिया, फिर वहाँ जाके उसको बुला लिया, उसने कहा बुला लो उनको, वो आ गए, वो खाना नहीं खा रहे, फिर वापस नहीं। पर टीचर क्यों आएगा यार, इतने फारिग हैं। सिचुएशन फिर इंटरेस्टिंग थी, लेकिन उसमें जो डायलॉग्स है ना, आप क्या खा रहे हैं, मैं कहूंगी तो नहीं खाएंगे, क्या वो क्या डायलॉग, ऐसे कौन वो क्या 5 साल के बच्चे हैं क्या, करीब रहते हैं, ऐसा 5 साल के बच्चे से बात करते हो। अच्छा फोन बताने की क्या जरूरत है कि उनका फोन ऑफ है, अच्छा रास्ते में होंगे, कोई जरूरत नहीं है बताने की, अभी क्या बताएंगे, अच्छा रुक गए होंगे, वॉशरूम जाना होगा, ये वाली बातें आप बता रहे हैं, मैं नहीं सुनना। तो फिर उसके बाद वो आगे, और अजीब सी सिचुएशन, 2 लड़के 1 लड़की, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम क्या करोगे मंटू, तो ये समझ नहीं आ रहा। मंटू फिर ये कि एक लाइन अच्छी थी वहाँ उसकी सजल की, कि जब वो मंटू उनको कहते हैं कि भाई बार बार बाप की धमकियाँ क्यों दे रही हो अब्बा की, तो उसने कहा क्योंकि बेटी के पास सबसे बड़ी धमकी अब्बा की ही होती है। आई लाइक इट, मेरे पास भी यही थी। तो और फिर उसके बाद मंटू कह रहा है मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम नहीं चले जाओगे। भाई ये कितनी गहरी बात है कि तुम जब सीन से निकल जाओगे, यू विल लीव हर, तब मैं आ जाऊँगा। पता नहीं क्या चल रहा है। उसके बाद फिर मैं आपको फिर वो सारी बात जो हुई कि मैं शादी में बुलाऊंगी तो फिर आप आएंगे नहीं आएंगे, वो पता नहीं, वो इतना कोई हर इंसान जलेबी की तरह के जवाब दे रहा है, वो मतलब एक नॉर्मल बात भी तो हो सकती है। बिल्कुल। फिर वो नहीं है मिस मारिया नाश्ता लेके पिटने के बाद, वो भी कितना अजीब सीन था। आई थी, हाँ नाश्ता ले आई हूँ, ठीक है, मैंने उनको भी, पेट्स को भी आपके नाश्ता दे दिया है, उनको कौन सा नाश्ता दिया है ना, आके भी आप ये खाएं। लेकिन उसके बाद फिर ये आ गई, और फिर क्या था, अच्छा कि ये लाइन बड़ी अजीब है, मारिया फजर के टाइम उठती होंगी, पता है क्यों? उसका पाउडर भी जाती होंगी। सही बात, उसने कहा मैंने, अब मैं यही सोची थी कि यार अब इसने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो अभी कितना बजे नाश्ता लेके आई है। वो सुबह मैं खिलाफ डायरेक्ट सोती नहीं होगी, रात को ये लोग फोन पे होते हैं, सुबह ये इनके आ जाती है, प्लीज मैरी हर, मारिया से शादी कर लें, शी इज डेस्परेट, उससे शादी कर लें आप। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, एक अजीब सी लाइन आई जो मुझे अच्छी नहीं लगी, अजीब सी। अच्छा आपने मार खाई, ओके, हाथ मुड़ गया, नहीं, टांग टूटनी चाहिए थी, टांग टूट गई, नहीं, सर फटना चाहिए था, सर फट गया, नहीं, उनको किडनी निकाल लेनी चाहिए थी, आपने नाखून नहीं निकाले, ओ मज़ा नहीं आया। ऐसी लाइनें चल रही हैं। बहादुरी मार खाने में नहीं, पलट के वार करने में है। अभी आप बहादुर नहीं हुए। उसने गला दबाया, मार इतनी वो कहता है मैंने गला दबाया, वो कह, लेकिन ये क्यों उसको कह रही है कि जी आपने देखिए अटैक करेंगे तो आप बहादुर हैं, अभी आप बहादुर नहीं है।
ये क्या बात है, बहादुरी मार खाने में नहीं, पलट के वार करने में Mental कितना torture बेचारा हो। देती है You know, ये तो गैस लाइट करना है। ये गैस लाइट है, ये दिस इज एवरी लाइट। I think he is the way he is because of Maria. मुझे तो ऐसे वो तुम्हारी तो मैं क्या मतलब मार खा के नीलो नील और हो गया बेचारा। ये कौन बोलता है किसको? ये सजल बोल रही है इसको, और सजल के सिर में ट्रेनिंग की है ना उन्होंने। वो है ट्रेनिंग वहाँ पुप्पो से आई है, तो इसलिए वो इतनी सड़ी हुई बातें करती है, ये पता नहीं क्या है। बहुत मुझे ये लाइन औखी लगी, आई डिडंट लाइक इट। बाकी नुमैर वापस आ गए, नुमैर का सीन वाज वीक, इट वाज वेरी सॉरी मेरे एक सवाल है आप तीनों से। जिस वक्त नाश्ते के लिए लेके आती है उसी मॉर्निंग सब लोग पहुंच गए वहाँ पे, हाँ जी। तो ये तो कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी लेट नहीं हो रहे थे सारे? नहीं कुछ टाइमलाइन तो आप ना करें ना। I'll tell you about क्योंकि वो मारिया का डायलॉग था कि ओ जल्दी करें हम। उसने कहा ना कि मैं जाना है, वही तो मैंने भी घड़ी देखी उसके बाद। मैं कहा उसके बाद तो सारा वो भी आ गई है, फिर वो भी बैठ गए हैं, फिर वो सारी कबूतर भी discussion हुआ, देखे, फिर कबूतर भी तोतों देखे, तोतों से भी बात हुई। हालांकि इस हिसाब से अभी अंधेरा होना चाहिए था जितनी जल्दी ये हो रहा है सीन, लेकिन नहीं था। अच्छा फिर बाद में 2 बेटे आ गए हैं क्योंकि अब सुलह हो गई है। जो ऑस्ट्रेलिया से बेटा आया कोई इंप्रेसिव नहीं है, उसकी मुझे समझ नहीं आ रही। वो तो उसको आना ही नहीं चाहता था, लेकिन कोई कुछ जान नहीं है उसके आने में, परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट नहीं है। दूसरा बेटा है नुमैर, आई वाज वेरी हैप्पी। अच्छा हैव यू नोटिस सजल से शक्ल मिलती है नुमैर की, फेस कट सेम। हाँ, लेकिन वो वापस आया, मम्मी भी बड़ा नॉर्मल मिली है, वो भाई से भी नहीं मिला आपने। नहीं मम्मी तो सही पैरों में बैठा है मम्मी के आगे। नहीं वो कुछ सिर्फ फुप्पो से नहीं इतनी माँ का तो मुझे कोई ऐसा जज्बे नहीं लगे कि बेटा ये इतनी तड़प रही थी, उसके इतने क्लोज बच्चे, बहुत जोर से जब भी एक्सप्रेशन इंटेंसिटी होनी चाहिए थी, नहीं थी। सजल भी कोई खास नहीं मिली, और भाई से तो वो करके चला गया। मुसद्दिक हमारा इग्नोर हो गया, मुसद्दिक के सीन कोई नहीं है। जब शुरू हुआ था तो उसकी चीखों से हमने कहा था व्हाट एन इम्पैक्ट, अब तो उसकी छींक भी नहीं है पूरे ड्रामे में। किधर गया मुसद्दिक, मुझे वो समझ नहीं आया। तो बस ये वाली बात थी। बाकी शूट बहुत खूबसूरत हुआ, शॉट्स आर ब्यूटीफुल। आई लव्ड दी अजान वाला ये सारा सीक्वेंस मार का, उफ इट वाज लाइक अ फिल्म। और सजल भागी और जो लाइट पुलिस की पड़ी है बड़ी खूबसूरत लगी। और जहाँ वो कहता है, और अच्छा मिली बाबर भी इसमें स्टार है। जब अजान कहता है ना क्यों हमने चूड़ियाँ पहनी हुई, तो कहता है हाँ ना पहनी है चूड़ियाँ, मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। लाइन्स याद हो गई, तो इसलिए आई रियली एंजॉयड इस तरह वाले। और क्या नंबर राइट में डायरेक्शन के तो इस दफ़ा ज़्यादा है, ये सीक्वेंस बहुत खूबसूरत था। और 9 में दूंगी डायरेक्शन के, राइटिंग के आई विल गिव वही वाले 2 जुमले बहुत ही मुझे अजीब लगे, 7। 9 फॉर डायरेक्शन एंड 7 फॉर राइटिंग। बाबर एंड सजल, सजल आई थिंक सुरैया सुरैया करते उनका वो जो सीन था बहुत जबरदस्त था। सुरैया करते जी सुरैया भी हमारे पास है, बाबर और बहुत साइमा अच्छा करते काम हैं, किया है वो। बहुत अच्छा उनका। चले जी आजा लॉलीवुड जोड़ी बाबर और साइमा को करते हैं। यस यस, क्या बात है। नादिया, आप लोगों ने तो 90s में इनकी वो फिल्में नहीं देखी होंगी जो मैंने देखी है, तो हाँ, मेरे लिए देखी तो है। ये स्टार्स और इनका मैजिक मैंने बहुत देखा है। ऐसा मैं भी शो कर रही हूँ, ये मैं वहाँ फील्ड में करती थी फॉर मे बी 9-10 years के हर हफ्ते जो है मैं बस वहाँ पहुँची होती थी इनके सॉरी, interviews करना, आप शोज आप देख रही थी, मैं इनके साथ काम कर रही थी। अरे ये मैं उस फिल्म को प्रमोट कर रही थी, मैं इसको प्रमोट कर रही थी। आपको नहीं, आपने गाने गा रही थी तो मैं वहीं खड़ी थी। नहीं वो जहाँ पे नदीम पे नदीम साहब जो है वो पियानो बजा रहे हैं और ये बीच पे घूमे जा रही हैं। हाँ, जो डर गया वो मर गया, जो डर गया मर गया। मतलब क्या उसमें बाबर अली थे ना। जी बिल्कुल थे, तो मतलब लेकिन ये कि मैं तो इनकी सारी फिल्में जब इवन ये कि जब इनका डेब्यू हुआ, इनकी पहली फिल्में जीवा बाबर की, रेशम की, तो क्या लोगों का क्रेज इसको। बाबर का तो ना हेयर कट, हर एक को बाबर का हेयर स्टाइल चाहिए था। एवरीबडी वांटेड टू बी लाइक, हम रोड में देखते थे मैं बाबर 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 में सारे नजर आ रहे होते थे, इतना क्रेज था इस एक्टर का। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा ये भी, जो देख रहे हैं और कहते होंगे यार कितना अच्छा परफॉर्म करे, तो ये हमारे 90s के फिल्म स्टार्स हैं। और फिर साइमा जी, साइमा आए हाय उस ज़माने में भी कि इसकी झलक को लोग पागल होते थे, डायलॉग डिलीवरी ये वो, तो क्या क्या सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली टाइप इनकी फिल्मों की हो रही होती थी। इतना कमाल काम किया इन्होंने। तो इसलिए आप देखें कि एक तरफ सबकी परफॉर्मेंस और एक ये दोनों, क्योंकि ये फिल्म से ट्रेंड है, लाउड एक्टिंग, कंट्रोल, आवाज़ पे, एक्सप्रेशंस पे होल्ड करना, आंखें, ये चीज़ें बहुत मुश्किल काम है। फिर डबिंग, बहुत इनका एक्सपीरियंस है, तो इसलिए वो अलग से इनकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। और दोनों ने, मैं कहती हूँ, मैं मंटू नहीं हूँ कि जान जो है बाबर और साइमा है खास। तो एंड अजान अजान भी, अजान तो है ही अमेजिंग, उसका अलग, लेकिन ये एक अलग लेवल है। ये
अलग इसमें कि आप अजान देखते की हैं तो आप फिल्म देखते ही रह SK जाते जीन्स हैं। में भी तो फिल्म है अजान के। और खूबसूरत, इतने खूबसूरत, और दोनों बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, जहाँ जो मिसफिट है ना ये सब्बा हमीद का, वाकई मुझे लग रहा है कि वो खुद भी कंफर्टेबल नहीं है, वरना वो उनका बड़ा होल्ड होता है अपने कैरेक्टर्स पे। इस दफ़ा शी लुक्स लाइक शी इज़ नॉट इन कंट्रोल। एक वो कंफर्ट ही नहीं उनका नज़र आ रहा है, एक वो उनकी लुक, उनके बाल, वो कुछ उनको बनाया जा रहा है जो उसमें फिट ही नहीं बैठ रही। एक तो वो बाबर के साथ नहीं हजम हो रही, ऊपर से उनकी पर्सनैलिटी और वो, अच्छा सबकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, एक बड़ी स्लो और बड़ी कैलकुलेटेड इस ड्रामे में। देखिए आराम आराम से सब चल रहे हैं, ये तेज़ी में है कोई, ये अलग अलग बहुत फास्ट इनके एक्सप्रेशंस, बातचीत, वो इस ड्रामे का ही ना हिस्सा ही नहीं लग रही। वो मुझे इनके कैरेक्टर पे कुछ हुआ कि यार वो क्या हमारी एक्टर है और मज़ा नहीं आ रहा उनका इस ड्रामे में। तो खैर ये एक बात हो गई। और इन दोनों की मैं रेटिंग क्या मैं इनके नंबर दूँ। बाबर के जो कि जी मेरा सर झुका हुआ है और उसका चीखना, जो अजान के सामने चीखा है, क्या वो सीन था कि क्या तुम करना चाहते हो, तुम्हें अंदाज़ा है कितनी अब लाशें गिरेंगी। इज़ फिनिश्ड, ही नोज़ कि इतनी मुश्किल से सुलह हुई थी और बेटे ने बर्बाद कर दी और बेटा इसके कंट्रोल में भी नहीं है शायद। तो वो और उसकी शर्मिंदगी, और ऐसे आदमी का, इतने बड़ा गुंडे का शर्मिंदा होना, बड़े प्यारे एक्सप्रेशन से, और ऐसे ही बैठा हुआ मेरा सर झुका हुआ है, बहुत बहुत प्यारा था। और साइमा जी के एक्सप्रेशंस, हर लुक, जो कलर्स उनको पहनाए हैं बहुत सूट कर रहे हैं, उनका मेकअप, यार एक कितनी सी लाइन निज़बंदी के चेहरे पे, ब्यूटीफुल शी इज़ लुकिंग। तो दोनों के लिए 10 10 यस फॉर साइमा एंड बाबर थ्रू आउट।